Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल कैसा रहेगा। आज जैसे आप देख सकते हैं बाजार में लहूलुहान है, ब्लड बात है। निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% नेगेटिव, बैंक निफ्टी लगभग 1.3% डाउन, सेंसेक्स एक्सपायरी था ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास नेगेटिविटी हमें नजर आया और सारे के सारे सपोर्ट बाजार एक एक करके ब्रेक डाउन करते हुए नजर आया। मार्केट में पैनिक सेलिंग हमें नजर आया और जिस हिसाब से गिरावट है, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि मार्केट एज ऑफ नाउ ओवर सोल्ड है। नाउ कल के वीडियो पे अगर आपको याद होगा, मैंने क्लियर कट वार्निंग दिया था कि बाजार ओवर बॉट है और इसके हिसाब से मार्केट को क्या करना चाहिए, बुल को ट्रैप करना चाहिए, ये मैंने कहा था। बट इतना भी नहीं ट्रैप करना था कि जिस हिसाब से बाजार में पूरा का पूरा सपोर्ट ब्रेकडाउन हो जाए। बुल ट्रैप एक्सपेक्टेड था, चलो ठीक है, बट इतना नहीं कि जितना बाजार में आज गिरावट हमें देखने को मिल गया। ये तो ये हो गया कि बहती गंगा में सब हाथ धोने चले गए, यानी कि पैनिक सेलिंग पे जबरदस्त सेल ऑफ बाजार में और ऐड हो गया है। क्योंकि कल अगर बात करूं तो एफआईएस का डेटा अगर आप देखोगे ना, एफआईएस ने कल भी ऑलमोस्ट 1100 करोड़ से ज्यादा 1154 करोड़ के आसपास का बाइंग किया, डीआई 440 करोड़ के आसपास का बाइंग किया, यानी कि एफआईएस पिछले 2 दिन से अच्छा बाइंग कर रहा था। आज जहां तक मुझे लग रहा है कि यहां पे भी हेवी सेल ऑफ, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि पूरे दुनिया में कहीं पे भी कुछ नेगेटिव न्यूज हो ना, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट में ही हो जाता है। आपको नहीं लगता है? बिकॉज यूएस ईरान के बीच में कंफ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, पेन है, बट इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिल गया। सुबह सुबह अगर आप देखोगे ना तो एशियन बाजार एटलीस्ट पॉजिटिव में था, उतना ज्यादा नेगेटिव में था। हाँ, अभी फिलहाल कह सकते हो कि यूरोपियन मार्केट में इंडियन मार्केट का जो नेगेटिविटी है वो हमें यूरोपियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। अब ओवरऑल सेटअप बाजार का बात करें तो शायद कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड मार्केट है, तो एक हल्का रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट अगर और एस्केलेट होता है तो यहां पे हमें और ब्लड बाथ बाजार में देखने को मिलेगा। नाउ आज अगर बात करूं, निफ्टी 25,500 को सपोर्ट को भी सस्टेन नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी 61,000 छोड़ो 60,800 के आसपास का भी ड्रॉप डाउन। मैंने कल के वीडियो पे ये लेवल लिखा था कि 60,800 के आसपास अगर ब्रेक डाउन करता है 61,000 का लेवल तो आ सकता है, और बाजार ने दिया भी। सेंसेक्स 83,000 को ब्रेक कर लिया और 82,500 के जोन को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ 82,264 का लो लगाया। उसके बाद क्लोजिंग समहाउ 82,498 ऑलमोस्ट 500 के बाउंड्री पे जाके सस्टेन कर रहा है, ठीक है। बट कल के लिए ओवर सोल्ड बाजार है तो एक रिवर्स एक्सपेक्ट करूंगा। जैसे बैंक निफ्टी में मैंने ऑलरेडी कहा था कि रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग है और हाईली ओवर बॉट पे है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो पुराना वीडियो जाके आप देख लो, वहां पे मैंने क्लियरली कहा था कि ओवर बॉट है, बुल ट्रैप हो सकता है। सेंटीमेंट मार्केट का बुल के फेवर पे है बिकॉज बाजार बुलिश क्लोज हुआ था, बट बुल ट्रैप का चांस काफी ज्यादा है और मार्केट ने आज इतना नहीं ट्रैप करना होता, मैं ये कह रहा हूं, बट हाँ ट्रैप कर दिया जबरदस्त वाला ना। ओवरऑल टेलीग्राम पे आज क्या किया, तो मॉर्निंग पे हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट था कि ट्रैप करके रिवर्स करेगा, उस हिसाब से कॉल सेट के भी ट्रेड लिए, पुट के भी ट्रेड लिए, कंबिनेशन था मल्टीपल ट्रेड्स का, और हम लोगों ने ऑलमोस्ट फ्री ग्रुप में 1000 पॉइंट ज्यादा, लास्ट के 2 पुट के ट्रेड ने हमें बचा लिया। और प्रीमियम ग्रुप को अभी हम लोगों ने मॉर्निंग पे कॉल और पुट कॉम्बिनेशन किया, उसके बाद 500 पॉइंट हम लोग यहाँ पे भी क्लोज किया। ओवरऑल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आजकल थोड़ा लेट अपडेट आ रहा है, उसके लिए माफी चाहता हूं बिकॉज हम लोग काफी सारे एक साथ मल्टीटास्किंग चल रहा है तो लेट थोड़ा अपडेट आएंगे। बट हाँ, प्रीमियम ग्रुप पे अपडेट्स आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड मिल जाता है। प्रीमियम ग्रुप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम का ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स, व्हाट्सएप नंबर यहां पे है। अपना पर्सनल ट्रेड प्लीज व्हाट्सएप मत करना बिकॉज रिसेप्शन डेस्क का नंबर है, वो आपका पर्सनल ट्रेड का सपोर्ट नहीं दे सकता है। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाता है। ब्रॉडर मार्केट का बात करूं, पूरा का पूरा ब्रॉडर बाजार लहूलुहान है। सेक्टर वाइज चौतरफा सेल ऑफ, कहीं नहीं ऐसा नहीं कि ग्रीन दिखा, हर तरफ गिरावट नजर आया। और मार्केट का बात करूं, निफ्टी 50 जिस हिसाब से हम लोग गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस एक गेम खेल रहे थे ना, उस हिसाब से देखिए यहां पे जीसी बना हुआ था और इसका कंफर्मेशन नहीं आया था। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कंफर्मेशन पेंडिंग है। अभी वापस ये क्या होगा ना, कंफर्मेशन को मारो गोली। बाजार क्या किया कि फिर से हमें दोबारा एक और ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार है। देखो गोल्डन क्रॉस यहां बना, हाई बनाने के बाद गिरा, और ये देख रहा मीन लेवल इसके नीचे ही टूटा, चलो फिर रिवर्स करके ऊपर गए, दोबारा हम लोग मीन के नीचे आ गए। नो प्रॉब्लम है 25,650, ये है हमारा मीन लेवल। अगर बाजार को कल मीन लेवल को रिगेन करना है, मीन रिवर्सल करना है, तो फिर ये लेवल तक आने के चांसेस होंगे।
बट उसके पहले बाजार को क्या करना पड़ेगा, 25,500 के जो मिड जोन था इसे बाजार गवा दिया, इसको रिगेन करना जरूरी होगा और सस्टेन भी करना, तब जाकर थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल ठीक होगा। बट फिलहाल हम लोग इसके नीचे है, बिलो द बेल्ट चल रहे हैं और ये सपोर्ट लाइन को हम लोग चेस कर रहे हैं। देखते हैं कि बाजार और कितना नीचे गिरता है। बट फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अगर ये नेगेटिव सेंटीमेंट थोड़ा सा एलिमिनेट होता है तो मे बी फ्राइडे रिवर्स कर सकता है, बिकॉज जिन लोगों ने आज पुट के ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक, और अगर आप हेज पोजीशन बना के काउंटर बैलेंस करके जा रहे तो ठीक, वरना अगर मार्केट कल बेयर ट्रैप करा दिया ना, देन फिर गॉड ब्लेस यू। ठीक है ना, डेली चार्ट पे अगर बात करूं निफ्टी के लिए, सबसे पहले अगर सेटअप देखोगे तो बड़ा सा रेड कैंडल बना है ना। पिछले 3 दिन से आप देखोगे 3 ग्रीन कैंडल था, हायर हाई हम लोग लगा रहे थे और बाजार एक ही दिन में पूरा का पूरा वाइप आउट कर दिया, बिकॉज साइडवेज पे चला था और थोड़ा थोड़ा करके सबको एंट्री कराया, फिर बड़े प्लेयर ने झटके में सबको ट्रैप करके गिरा दिया। तो दिस इज कॉल्ड प्योर मार्केट ट्रैप मैनिपुलेशन। यही चीज का वार्निंग मैं आपको हर वीडियो पे देता हूं। अगर आप समझदार है तो समझदारी से काम करेंगे। और हम लोग का जो डेली चार्ट के हिसाब से जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो मीन लेवल है वो 25,232 पे है। अगर बाजार मीन को टेस्ट करना चाहता है तो ये लेवल तक का ड्रॉप डाउन के लिए तैयारी करेंगे, नहीं तो रिवर्स किया तो वेल एंड गुड ना। जहां तक पीसीआर का बात है, हम लोग कल थे 1.2 के आसपास, बाई सिग्नल था, आज ये बाई हटके सेल सिग्नल हो गया है ऑन। कल ओवर बॉट का वार्निंग दिया था अगर आपको याद होगा, आज हल्का सा ओवर सोल्ड का वार्निंग दे रहा हूं। ठीक है, सेंटीमेंट ओआई बिल्डअप के हिसाब से बात करेंगे, ऑप्शन डेटा के हिसाब से, तो सेंटीमेंट यहां पे बेयर को इंडिकेट कर रहा था। कल बुलिश था, बुल को ट्रैप किया, आज बेयर है। देखते हैं कि कल बाजार बेयर ट्रैप करता है या नहीं, इसलिए वार्निंग लेवल्स नोट कर लीजिए। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेवल्स मैं जो दे रहा हूं ना, ये मैं मार्केट का अपडेट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लिख के दे रहा हूं। इसलिए अगर आपके मन में कंफ्यूजन है ना कि इतना लंबा चौड़ा लेवल सर क्यों दे रहे हो, तो पहले समझ लीजिए क्या है ये डेटा। ये मिड पॉइंट है, मतलब ये हमारा मीन जोन के आसपास है। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस के जोन होंगे 25,550, 500 to 550 के जोन कल के लिए अट्रैक्शन होगा अगर पार के तो ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 600 और 25,650, जहां पे आपका मीन लेवल है एज पर दी आवरली डेटा के हिसाब से भी। राइट, डाउन साइड में जो सपोर्ट्स के लेवल होंगे 25,400 से लेके 25,300 200 के जोन तक। ठीक है, और देखते कि बाजार मीन लेवल एज पर डेली चार्ट ये 232 के आसपास होगा, क्या इसको चेस करता है या नहीं। ओवरऑल सेंटीमेंट बुल से बेयर में कन्वर्ट हो गया है, तो इन दैट केस कल के लिए बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग रहेगा। ठीक है, और इसीलिए अगर आपको याद होगा मैंने मिक्स्ड व्यू बिलो बेल्ट पे रखा था, बुलिश रखा था बट मिक्स्ड व्यू पे फोकस रखा था। क्यों रखा था, जब आप आपके सामने हैं। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। यहां पे तो जबरदस्त सेल ऑफ रहा और ये रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग से मार्केट टाई टाई फिश। कल के वीडियो पे 2 चीजें कहा था कि 20 और 50 EMA के आसपास ना एक गैप है, अगर मार्केट ये गैप को फिल करता है तो प्रॉब्लम हो सकता है और हमें एक बुल ट्रैप देखने को मिलेगा, नहीं तो हम लोग ये पुराना वाला ऑल टाइम हाई को चेस करके ब्रेकआउट करके नया रिकॉर्ड हाई में भी बना सकते हैं। बट बाजार ने किया विपरीत वाला काम और किया बुल को ट्रैप। अब नेक्स्ट जो गैप है ना वो यहां पे, देयर इज अ गैप हियर एंड दिस 200 EMA इज प्लेस्ड एट 60,114, यानी कि 61,000 से कब का नीचे टूट के आ गया है। अब 60,100 के आसपास क्या मार्केट चेस करेगा, देखते क्या करता है बाजार। बट फिलहाल ये गैप अगर बाजार फिल करता है तो 60,100 का तैयारी, इन शॉर्ट 60,000 का तैयारी करेंगे, नहीं तो ओवर सोल्ड है बाजार, जैसा कल ओवर बॉट था आज ओवर सोल्ड है, तो बेयर ट्रैप कर सकता है और इसके लिए मार्केट को एक रिवर्सल स्विंग देना पड़ेगा। और रिवर्सल स्विंग अगर बाजार देता है तो सबसे पहला अट्रैक्शन होगा मार्केट का ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 60,845 पे। जी हां, 60,845, यानी कि 60,800 के जोन को रीगेन करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। आज अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, अगर आप देखोगे आज का क्लोजिंग 60,739, ऑलमोस्ट क्लोज टू 800 के जोन के आसपास है। थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, 800 में सस्टेन किया, ठीक है। दिन का लो देखो 60,592, दिन का हाई 61,678, ऑलमोस्ट क्लोज टू रिकॉर्ड हाई जोन के आसपास। नाउ एक चीज यहां पे आप नोट करोगे ना
तो बाजार में कहीं ना कहीं अगर आप डेली चार्ट को देखोगे, सर नॉट डेली चार्ट, आवरली चार्ट को ही मैं एक बार दिखाता हूं, गोल्डन क्रॉस का मैं बात करने वाला हूं। तो पिछले वीडियो पे कहा था कि यहां पे ऑलरेडी ये पॉइंट पे हम लोग का गोल्डन क्रॉस जीसी बना था और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल मिल चुका है, रैली मिल चुका है, तो टारगेट्स आर डन। अब बेस्ड ऑन द फिबोनाची के रिट्रेसमेंट हिसाब से बात करें तो एटलीस्ट ये लेवल तक 60,500 के मिड पॉइंट साइकोलॉजिकल लेवल तक बाजार आ सकता है, ये भी कहा था। और बाजार के लिए अभी ये लेवल अभी भी एक्टिव है और पेंडिंग है। देखते कल बाजार इसको टेस्ट ब्रेक करता है या बाजार यहीं से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ बेयर को ट्रैप करता है, तो ये चीज के ऊपर कल फोकस रहेगा। लेवल्स नोट कर लेते हैं, बट उससे पहले बैंक निफ्टी का पीसीआर देखते हैं 0.88, मतलब यहां पे अभी भी हम लोग बाई साइड पे है बट डिक्लाइनिंग है। कल हम लोग 1.4 प्लस थे, अगर आपको याद होगा 1.44 समथिंग प्लस पे थे और ओवर बॉट का वार्निंग दिया था, राइट। आज ओवर बॉट बेस्ड ऑन पीसीआर से हटके न्यूट्रल पे आ गया है, वी आर नाउ इन न्यूट्रल और ओवर सोल्ड नहीं है बाजार, ये चीज पहले बताता हूं। बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड नहीं है, सेंसेक्स और निफ्टी में ओवर सोल्ड दिखेगा, बैंक निफ्टी न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है, ठीक है। ऑप्शन डेटा वाइज हम लोग कल देखे थे कि कॉल और पुट साइड में बुलिश व्यू था, आज मार्केट में बेयरिश व्यू है, तो बेयर ट्रैप कर सकता है एज बिकॉज न्यूट्रल है और 0.88 मतलब स्टिल होना बायर साइड जोन पे। एक रिवर्सल मिला बाजार को तो 60,800 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो दोबारा हमें 61,000 या 61,000 दोबारा देखने को मिल सकता, नहीं तो फिर 60,500 की तैयारी करके चलेंगे। लेवल्स नोट कर लेते हैं 60,700 कंसीडरिंग दिस एज अ मिड पॉइंट। मेन रेजिस्टेंस कहां पे होगा 60,800 61,000 पे, यहां पे मेन अट्रैक्शन होगा ये दो जोन पे। इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 60,200 300 के जोन दोबारा देखने को मिलेगा। डाउन साइड में सपोर्ट्स का बात करें 60,600 से लेके 60,500 के जोन तक का लेवल रहेगा, फिर 60,300 200 के जोन दोबारा देखने को मिल सकता है। अगर ब्रेकडाउन कंटिन्यू करता है तो फिर 60,100 से लेके 60,000। ओवरऑल सेटअप मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, ना बुलिश ना बेयरिश, हल्का सा न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट बेस्ड ऑन ओआई डेटा आ रहा है। बेस्ड ऑन पीसीआर के साथ बात करूं, ओआई डेटा बेयर सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है, ये बेस्ड ऑन पीसीआर कह रहा हूं मैं, दिस इज बेस्ड ऑन ओआई बेयर सेंटीमेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, हल्का सा बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा, सो दिस इज अ रिस्क फैक्टर, प्लीज बी कॉशन ऑन दैट पार्ट। चलिए सेंसेक्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके ऊपर बात करें तो बिल्कुल निफ्टी की तरह सेटअप है। एक्सपायरी वाला प्रेशर था, थर्सडे के दिन एक्सपायरी था, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को कहा भी था कि इधर बाजार साइडवेज पर टाइम पास करेगा या फिर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। मार्केट ने बड़ा मूव दिया और दिया तो दिया, नेगेटिव साइड में दे दिया, मीन लेवल को ब्रेक किया। और यहां पे सेंसेक्स में अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो पे 2-3 बार मैंने एक चीज कहा था, पहले तो ये है आपका जीसी, ये है आपका डीसी और यहां पे है वापस डीसी। नाउ जीसी बन सकता था, 0.0 पे था, एकदम मर्ज था, बट डीसी बन गया है जीसी के जगह पे, यानी कि जीसी का मतलब है गोल्डन क्रॉस, हो गया आपका बुल, ये हो गया बेयर, अभी वापस हो गया बेयर, बट कंफर्मेशन मिला है क्या? वेल द आंसर इज नो, पेंडिंग पे है, कंफर्मेशन इज स्टिल पेंडिंग, नो कंफर्मेशन येट, ठीक है। बट हाँ हल्का बड़ा डिक्लाइन हमें बाजार में देखने को मिला है और पुराना ड्रॉप डाउन था दोबारा वहीं पे आ गया। ये तो ऐसा हो गया ना कि घूम फिर के वापस बैक टू पेविलियन। अब यहां से ना कश्मकश बाजार का आ जाता है, क्या ये ब्लू लाइन के नीचे ब्रेकडाउन देगा या बाजार दोबारा रिवर्स करके ये मीन लेवल जो बाजार का है 83,373, दिस इज योर मीन लेवल। क्या बाजार 200 EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि मीन है एज पर द आवरली चार्ट 83,373 पे, क्या इसको रिगेन कर पाएगा? तो ये सवाल का जवाब आप कमेंट पे दीजिएगा। फिलहाल मुझे जहां तक लगता है मैं न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट लेके चलूंगा, बिकॉज अभी भी हम लोग एक बाउंड्री पे है। और अगर आप पीसीआर को देखोगे, न्यू सीरीज का पीसीआर मंथली सीरीज का 0.58 सेल सिग्नल दे रहा है। हम लोग कल हल्का सा ओवरबॉट पे थे, आज ओवरबॉट हटा दिया, बुल को ट्रैप करना था तो बुल ट्रैप डन। अब मार्केट में क्या है, ओवर सोल्ड है हल्का सा बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, राइट, चार्ट के हिसाब से ओवर सोल्ड है। इन दैट केस ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड पुट साइड पे सेंटीमेंट कल बुलिश था हल्का सा, बट आज सेंटीमेंट बुलिश की जगह पे बेरिश हो गया है, तो कल के लिए बेयर ट्रैप कर सकता है, ये वार्निंग दे दे रहा हूं।
राइट, दिस इज द वार्निंग फॉर द बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। चलिए लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट। हमारा करंट क्लोजिंग है 82,500 के बाउंड्री पे, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट नीचे है, तो हम लोग 82,500 को ही मिड जोन लेते हैं। अपसाइड में रेजिस्टेंस और इमीडिएट अट्रैक्शन हो सकता है 82,600, 82,800, 83,000। जी हाँ, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो लाइव जिंगा लाला, नहीं तो वापस हमें डूबती कश्ती में देखने को मिलेगा 82,300, 200 से लेके 82,000। अगर ये 82,000 टूटा तो 81,800 टू 600 के जोन। ओवरऑल सेटअप हल्का सा बेयर एलिमिनेट दिखा रहा है, बेयर नॉट एलिमिनेट, बेयर इंडिकेट कर रहा है, बट मैं फिर भी मिक्स्ड व्यू रखना ज्यादा सेफ समझूंगा। डिक्लाइन है बिकॉज एक दिन बुलिश एक दिन बेयरिश, ऐसे बाजार में तो ओवरऑल ट्रेंड नहीं होता है, तो ओवरऑल ट्रेंड मिक्स रखेंगे बिकॉज जब तक 82,000 के ऊपर है तब तक बेयर के साइड में नहीं रहेंगे, हल्का बुल के फेवर पे अभी भी पोटेंशियलिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा, गिरेगा जरूर, और अगर गिरता है तो बेयर सेंटीमेंट हमारा एक्टिवेट होगा और जो डीसी बना यानी कि डेथ क्रॉस जो बना है उसका कंफर्मेशन का इंतजार रहेगा। चलिए आज ही इतना ही दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हर एक पॉइंट्स में काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, जैसे कि गोल्डन क्रॉस हो गया, डेथ क्रॉस हो गया, क्रॉसओवर कैसे बन रहा है, मूविंग एवरेज 200 एक्सपेंशन उसको मीन क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देते हैं वो आपके लिए एनालिसिस करने के लिए कि सपोर्ट कहां पे है, कौन कौन से लेवल पे है, रेजिस्टेंस कहां पे है। दैट डजंट गिव यू द व्यू पॉइंट। मेरा व्यू वो नहीं होता कि बाजार यहां तक जाएगा वहां तक जाएगा, वो व्यू नहीं होता, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का सेट समरी होता है। तो ये चीज को आप पहले समझ लीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।